डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी की पितरकुंडा स्थित प्राचीन कुंड पर सोमवार को फिल्म अभिनेता सुनील दत्त की 21वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन डेल्विशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के दौरान मछलियों को चारा खिलाया गया और अभिनेता सुनील दत्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शकील अहमद जादूगर ने कहा कि सुनील दत्त साहब केवल एक महान अभिनेता ही नहीं बल्कि समाज सेवा के प्रति समर्पित व्यक्तित्व थे। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कोई आपदा आती थी, सुनील दत्त लोगों की मदद के लिए सड़कों पर उतर जाते थे। उन्होंने बताया कि सांसद और केंद्रीय खेल मंत्री रहते हुए सुनील दत्त ने आदिवासी और सड़कों पर खेल दिखाने वाले गरीब बच्चों को राष्ट्रीय कैंपों से जोड़ने का काम किया। साथ ही 70 और 80 के दशक में डाकुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फिल्मों के माध्यम से सकारात्मक प्रयास किए। कार्यक्रम में उनकी चर्चित फिल्मों पड़ोसन, मेरा साया, मदर इंडिया और मुन्ना भाई MBBS का भी उल्लेख किया गया। इस दौरान हैदर मुलाई, चिंतित बनारसी, गुफरान अहमद, मुन्नू विश्वकर्मा, सनी सिंह, जावेद हुसैन, राहुल कुमार, संजय गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कुंड पर मछलियों को चारा खिलाकर, चित्र पर फूल चढ़ाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। आज ही के दिन 25 मई 2005 को इस महान अभिनेता ने दुनिया को अलविदा करके दुनिया से रुखसत हो गए। आज हम लोग उनको शिद्दत से याद करते हैं कि सुनील दत्त साहब का हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई आपदा आती थी, सुनील दत्त सड़कों पे निकल जाते थे लोगों की सेवा करने के लिए। तन मन धन से वो सेवा करते थे। दत्त साहब ने हिंदुस्तान के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया। दत्त साहब ने हिंदुस्तान के लिए जब वो खेल मंत्री बने तो उन्होंने आदिवासी नटों के बच्चों को सड़कों पे खेलते हुए, जो बच्चे खेल दिखाते थे, बच्चे रस्सियों पे चलने वाले बच्चों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लिया है, राष्ट्रीय कैंप में उन्होंने रखा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब 70 के 80 के दशक में जब हिंदुस्तान के अंदर 3 राज्यों में डाकुओं का बोलबाला था, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में डाकुओं का बोलबाला था, तब उन्होंने एक मुहिम चलाई और उन्होंने एक फिल्म बनाना शुरू किया। 70 से लेकर 80 के दशक तक मुझे जीने दो, अहिंसा जैसी फिल्म बनाया और उस फिल्म को देख कर डाकुओं ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, जब वो पूरे देश के अंदर 3 राज्यों में डाकुओं का बहुत बड़ा बोलबाला था, लेकिन आज उनके मुहिम इतनी कामयाब हुई कि डाकुओं का आज नामो निशान नहीं है। उस वक्त के बड़े बड़े डाकू मलखान सिंह, फूलन देवी और बाबा मुस्तकीम और विक्रम मल्ला जैसे डाकू अपने राज्य करते थे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चंबल का ये तीनों राज्य जुड़ा रहा। और दत्त साहब ने जिस तरीके से इस मुहिम को चलाकर डाकुओं को नामो निशान ख़त्म कर दिया, राष्ट्र के मुख्य धारा में लिया है। जैसे कि अमित शाह जी ने, जो गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जो उन्होंने नक्सलाइट का बेड़ा उठाया कि नक्सलाइटों को राष्ट्र के मुख्य धारा में लाएंगे, आज वही काम उन्होंने 70 के 80 के दशक में जो डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया था, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं उनके इस वाराणसी के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से हम यहाँ पे पितरकुंडा के प्राचीन कुंड पर उनकी पुण्यतिथि पे आज उनको सत नमन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे महान अभिनेता को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।